अजा एकादशी की कथा। इस एकादशी की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था, जिसका नाम हरिश्चंद्र था। वह अत्यंत वीर, प्रतापी तथा सत्यवादी था। उसने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा के कारण अपनी स्त्री तथा पुत्र को बेच डाला। वह स्वयं एक चंडाल का सेवक बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन बेचने का काम किया। एक बार वह जब अपनी पत्नी और पुत्र को बेच चुका था, उसकी पत्नी और पुत्र किसी के यहाँ काम करने लगे। उसका पुत्र एक बार खेलने के लिए बाहर गया। खेलते खेलते वह बहुत दूर चला गया। उसको एक सांप ने डस लिया। सांप के डसते ही वह मर जाता है। रानी बहुत समय तक इंतजार करती है, मेरा पुत्र नहीं आया। लेकिन जब बहुत समय हो जाता है तो रानी उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। वह सब जगह अपने पुत्र को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते वह उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर रानी का पुत्र मरा पड़ा था। उसने देखा, मेरा पुत्र तो मरा पड़ा है, इसके मुंह से जहर निकल रहा है। वहीं पर उसे एक सांप दिखाई दिया। रानी को पता चल चुका था, मेरे पुत्र को तो इस सांप ने डसा है और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। अब रानी रोने लगी और अपने पुत्र को उठाकर शमशान की तरफ ले गई। वहां पर वह राजा से प्रार्थना करती है, हे राजन, आपका पुत्र मर चुका है, अब मुझे इसका अंतिम संस्कार करना है। कृपया आप मुझे कुछ लकड़ियां दे दे ताकि मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर पाऊं। लेकिन राजा अपने सत्य वचनों के कारण ऐसा न कर पाया और उसने रानी को लकड़ियां देने से इनकार कर दिया। रानी फूट फूट कर रोने लगी, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? ये आप ही का तो पुत्र है, ऐसा अपराध न करें। तो राजन अपनी सत्यता के कारण वहां उनको लकड़ियां नहीं देता है। रानी अपनी साड़ी का कुछ कपड़ा फाड़कर राजा को देती है और उनसे लकड़ियां लेती है। तभी वह उन लकड़ियों से अपने पुत्र का देह संस्कार करके रोती रोती हुई वहां से चली जाती है। राजा लकड़ियां तो न दे पाया, लेकिन वह मन से बहुत दुखी हुआ। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, मैंने यह क्या अपराध कर दिया। वह बहुत दुखी हुआ और इससे मुक्ति पाने के लिए वह कुछ उपाय खोजने लगा। वह उस जगह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं। एक समय जब राजा यही चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपने दुख ऋषि को सुनाए। उसके दुख से भरे वाक्यों को सुनकर ऋषि अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भाद्रपद कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है जिसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से इस प्रकार कहकर अंतर ध्यान हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया, रात्रि जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा स्त्री को भी वस्त्रों से, आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य मिल गया, अपना पुत्र मिल गया, रानी मिल गई। अंतिम समय अपने परिवार सहित राजा स्वर्गलोक को चले गए। इस कहानी को जो ध्यान पूर्वक श्रद्धा से कहते हैं, सुनते हैं, भगवान विष्णु उसका भला करते हैं।